बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्विच के बारे में बात की थी कि स्विच है क्या हमारे पास, और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीसीएनए के टॉपिक स्विचिंग के बारे में, और सिस्को स्विच के बारे में जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले उन लोगों ने कुछ जाके बात की थी, आज फिर देखते हैं कि 2900 सीरीज़ की कोई स्विच उठा लेते हैं, उसमें 2960 मॉडल इसकी। साथ ही करते यूँ है कि कुछ पीसी अटैच कर लेते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे। मैं पीसी कोई 2-3 पीसी यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ, ठीक। सेंड डिवाइसेस नहीं है मेरे पास, ये सेंड डिवाइसेस है। सेंड डिवाइसेस को जब भी कनेक्ट करना हो तो हम लोग क्रॉस केबल के थ्रू जाके कनेक्ट कर लेते हैं। 2 पीसी को कनेक्ट करना हो तो क्रॉस केबल के थ्रू जाके कनेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट मेरे पास डिवाइसेस आ रहे हैं, तो मतलब स्विच और पीसी है या हब या पीसी है, तो इन्हीं के दरम्यान से जो अब कनेक्शन लगेगी वो स्टेट केबल जाके हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स है, नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो मैं आता हूँ किसी भी पोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं स्टार्ट से ले लेता हूँ 0/1। यहाँ से इसमें लैंक कार्ड मौजूद है हमारे पास, इथरनेट कार्ड, NIC कार्ड। तो देन यहाँ पे फास्ट इथरनेट के ऊपर क्लिक कर लें। पीसी में यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0, देन यहाँ पे मेरे पास फास्ट 0/2, यहाँ पे फास्ट इथरनेट, यहाँ पे मेरे पास फास्ट 0/3। अब मेरे पास ये है, सबसे पहले उनको ना स्विच के ऊपर काम करना है। मैं कह रहा हूँ कि कोई लैपटॉप साथ रख लूँ मैं यहाँ पे, मैं स्विच को एक्सेस कर लूँ। स्विच को एक्सेस करना हो तो पैकेट ऐसे में तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर ले, रियल टाइम में क्लिक। ये आपके पास ये सिस्टम है नहीं, आप क्लिक कैसे करोगे रियल सिस्टम के ऊपर? आज से करोगे, माउस से करोगे? नहीं, आपको जाके एक कंसोल केबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। स्विच हमारे पास कंसोल पोर्ट है, यहाँ पे एक कौन सी पोर्ट पड़ी है? कॉम पोर्ट पड़ी है, RS-232 जाके पोर्ट पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे RS-232 से जाके कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गए, डॉस प्रॉम्प्ट। तो इधर से मैं स्विच को एक्सेस कर सकता हूँ, इधर से मैं यहाँ पे स्विच को एक्सेस कर सकता हूँ। सॉरी, डॉस प्रॉम्प्ट कोई लाइव VTY में नहीं लगा है, सॉरी। टर्मिनल के थ्रू से मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से स्विच को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत कम आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अपने समझने के लिए कुछ काम करते हैं। जो हम स्विच को ऑन कर लेते हैं, स्विच जब ऑन होता है तो मेरे पास उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक। तो इसको जाके बाद पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आना है जिस मोड के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद है, इस मोड को क्या कहते हैं? इस मोड को हम कहते हैं यूज़र एग्जिट मोड। क्या कहते हैं? यूज़र एग्जिट मोड जाके नहीं कहते हैं। अगर मैंने जाना है यहाँ पे कि कहाँ पे प्रिविलेज मोड में जाना है, तो प्रिविलेज मोड में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इनेबल लिख लेता हूँ। कंप्लीट इनेबल लिखना चाहते हो भी सही है, एंटर कर सकते हो। मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। ना हुआ तो सिर्फ EN आगे टैब प्रेस कर ले। कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड में यहाँ पे TAB के नाम से टैब की की होगी, टैब यहाँ पे प्रेस कर ले। देन एक कंप्लीट ऑटोमेटिकली जाके वही कमांड कंप्लीट कर लेगा। देन यहाँ पे इन्हें एंटर कर ले। अब ये मोड जो मेरे पास है, यहाँ पे यूज़र क्या एग्जीक्यूशन मोड। अच्छा, यहाँ पे यूज़र एग्जिट मोड भी आप चंद कमांड यूज़ कर सकते हो। टेलनेट यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। आप कनेक्ट कर सकते किसी भी टर्मिनल को लाइन VTY के थ्रू। डिसेबल कर सकते हो किसको? प्रिविलेज या कमांड को, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसके साथ इनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग तक यहाँ पे कर सकते हैं। रिज्यूम, शो, टेलनेट, टर्मिनल। लेकिन शो की जो असल कमांड है वो हमारे पास कहाँ पे? प्रिविलेज मोड के ऊपर है। कहाँ पे होते हैं? ये मेरे पास यहाँ पे प्रिविलेज मोड है यहाँ पे। तो मैं अब इन्हें इनेबल कर लेता हूँ। अब इस मोड को कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या कहते हैं इन्हें? यहाँ पे प्रिविलेज मोड जाके कहते हैं। ये फोन नजर आ रहा है तुमको? ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? प्रिविलेज मोड कहते हैं। शो कमांड यहाँ से लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने इंटरफेसेस हैं, कितने इंटरफेसेस हैं मेरे पास यहाँ पे, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। तो मुझे कंप्लीट टाइम बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पे इंटरफेसेस कितने? इंटरफेसेस मेरे पास यहाँ पे 24
मेरे पास यहाँ पे 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के आ रहे हैं। कितने? 24 मेरे पास जो हमें पोर्ट्स आ रहे हैं, इंटरफेस आ रहे हैं, वो किसी फास्ट इथरनेट के। फास्ट इथरनेट की मैंने बात की थी कि 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा इसकी रेट है। यहाँ पे दो मेरे पास यहाँ पे गीगा इथरनेट आ रहे हैं। गीगा मेरे पास है क्या? जहाँ के पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जा रहा हो उसी से। ये पोर्ट्स आपके पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जाके सपोर्ट कर लेता है। फास्ट इथरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा जाके सपोर्ट करता है। अब मैं आना चाहता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। मेन कॉन्फ़िगरेशन होती कहाँ पे है? आपके पास आप आते हो, यहाँ पे लिखते हो कॉन्फ़िग, टैब प्रेस करते हो तो यहाँ पे लिख जाते कॉन्फ़िगर, टी प्रेस करें तो टैब टर्मिनल। इस मोड को कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ही होती है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने करनी है सारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोगों ने जाके करनी है। ठीक, अब यहाँ पे हुआ है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के साथ एक और हमारे पास आती है कोड जरूर। हमारे पास यहाँ पे मैं किसी इंटरफेस में जाना चाहता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/1 में ये मेरे पास कोई एक्सेस पोर्ट है। किसी पीसी के साथ मैं कनेक्ट हूँ, किसी वर्क स्टेशन के साथ मैं कनेक्ट हूँ। किस वर्क स्टेशन के साथ? यहाँ चेक कर ले, मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ यहाँ पे 0/1। ठीक, 0/1 में यहाँ पे कनेक्ट हूँ। अगर मैं इस पोर्ट को यहाँ पे शट डाउन कर लूँ, क्या कर लूँ? शट डाउन, तो ये रेड हो या नहीं? यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे क्लोज हो गए। ठीक, वापस में से आप करना चाहते हो तो मैं ऐसे करता हूँ नो शट, फिर ये अम्बरिंग करके तो टाइम लेगा। यहाँ पे लिसनिंग, लर्निंग, ऑरेंज, इसकी पोर्ट ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो मैं अभी ये कह रहा था जिस अभी हम लोग यहाँ पे किसी इंटरफेस मोड में, अगर आपके पास स्विच यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट कॉन्फ़िग ज्ञान के आइफन इफ, तो आप क्या हो? किसी इंटरफेस मोड में हो। इस वक्त मैं किसी इंटरफेस मोड में हो। कहाँ पे हूँ? किसी इंटरफेस मोड में जाके काम कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी इंटरफेस के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक, इसी इंटरफेस में अभी मैंने क्या किया? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली, देख लिया आप लोगों ने। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लेता हूँ। स्विच का जो नाम मेरे पास है मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। तो स्विच का नाम चेंज करना हो तो मैं इसको कहता हूँ होस्ट नेम। होस्ट नेम मेरे पास क्या आ रहा है? इस वक्त स्विच आ रहा है, मैं इसको स्विच 1 कर लेता हूँ। या यहाँ पे CCI के नाम से स्विच बना लेता हूँ। CCI एकेडमी के नाम से इसका नाम मैं दे देता हूँ स्विच। पहले क्या था? इसका नाम क्या था? स्विच आ रहा था, अब जाके यहाँ पे CCI एकेडमी के नाम से आया। होस्ट नेम मैंने यहाँ पे क्या कर ली? चेंज कर ली इसकी। अब इस यहाँ पे देखें, इस मोड को कहते हैं यूजर एग्जिट मोड, यूजर एग्जीक्यूशन मोड। इनेबल कर लेना यहाँ पे। अच्छा, ये क्या करें? ट्रांसलेटिंग। ये में भी अगर आप कुछ गलत है या क्या टाइप कर ले तो आपके पास ट्रांसलेटिंग एंड की ऑप्शन आएगी। डोमेन सर्वर, ये किसी डोमेन को सर्च करा, ये कह रहे हो सकता है कोई www कोई डोमेन में लिए असाइन की होगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए Ctrl+Shift+6 कर ले। यहाँ से तो ख़त्म हो गई। वापस मैं कुछ गलत टाइप कर लेता हूँ, इंटर। अब वैसे ये Ctrl+C से या इंटर से ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो Ctrl+Shift+C कर लेते हैं। ठीक, इन्हें क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? इनेबल में आ जाए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, यहाँ पे नो IP डोमेन लुकअप लिखे। क्या लिखे? नो IP डोमेन लुकअप लिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ भी गलत टाइप कर लूँ तो कुछ नहीं होगा, एरर से पाए जाएंगे, कोई ट्रांसलेटिंग नहीं आएगी मेरे पास। ठीक, तो इस मोड को कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या कहते हैं ना? इस मोड को जाके प्रिविलेज मोड जाके कहते हैं। प्रिविलेज मोड में हमारे पास सारे शो कमांड्स होते हैं। क्या होते हैं? शो कमांड्स। एक आध कमांड हम लोग यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर यहाँ पे शो कमांड्स आपकी प्रिविलेज मोड के ऊपर होती है। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्या? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इस मोड को कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन
मोड जाके इन्हें कहते हैं। ठीक, अगर आप किसी इंटरफेस में जाना चाहते हो 530x3 तो इस मोड को कहते हैं इंटरफेस मोड। क्या कहते हैं ना, इंटरफेस मोड इन्हें जाके कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जाके क्या करते हैं, इसी स्विच को कुछ प्रिविलेजेस वहाँ पे देते हैं, कुछ राइट्स देते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।